क्या 2026 सोने चांदी के लिए आखिरी बड़ी रैली का साल है या फिर इसके बाद आने वाली है बड़ी गिरावट? यही सवाल इस वक्त दुनिया भर के निवेशकों को परेशान कर रहा है, क्योंकि एक तरफ युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और महंगाई ने मार्केट में अनिश्चितता फैला रखी है, तो दूसरी तरफ निवेशक तेजी से सेफ हेवन एसेट्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर की ओर भाग रहे हैं। लेकिन इसी बीच वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। अप्रैल 2026 में जारी कमोडिटी मार्केट आउटलुक में साफ चेतावनी दी गई है कि कीमतें अब अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही सीमित रह सकती है और 2026 के बाद बड़ी गिरावट का खतरा भी बढ़ सकता है। आज हम इसी बड़ी रिपोर्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच में सोना और चांदी अब अपने पीक के करीब है, और अगर है तो निवेशकों को आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए? बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2247 रुपए की तेजी के साथ 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, तो वहीं MCX पर सिल्वर 5 मई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 500 रुपए की तेजी के साथ 2,49,316 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। खबर लिखे जाने तक सिल्वर में 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी देखी गई, यानी आज गोल्ड और सिल्वर का मूड अच्छा नजर आ रहा है। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में गोल्ड की औसत कीमत करीब $4700 प्रति औंस रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 37% ज्यादा है। यानी सोना अभी भी मजबूत बना हुआ है और नए रिकॉर्ड्स बना सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तेजी की रफ्तार अब सीमित हो सकती है। 2027 में करीब 7% गिरावट का अनुमान जताया गया है, जो संकेत देता है कि मार्केट धीरे धीरे ठंडा पड़ सकता है। अब बात करें सिल्वर की, तो यहाँ कहानी और भी दिलचस्प है। 2026 में चांदी की औसत कीमत करीब $70 प्रति औंस तक पहुँच सकती है, जो पिछले साल से 76% की जबरदस्त बढ़त है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी जोखिम कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 में सिल्वर में भी करीब 7% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि विश्व बैंक इतना सतर्क क्यों है? दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि मौजूदा समय में जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेफ हेवन डिमांड ने कीमतों को ऊपर बनाए रखा है, लेकिन जैसे ही वैश्विक हालत थोड़े स्थिर होंगे, सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड में थोड़ी नरमी आएगी, वैसे ही कीमतों पर दबाव बन सकता है। प्रीशियस मेटल्स इंडेक्स 2026 में 42% तक उछलकर ऑल टाइम हाई छू सकता है, लेकिन इसके बाद ग्रोथ धीमी पड़ने की संभावना है। भारत के नजरिए से देखें तो इसका असर और भी बड़ा है। हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। शादी, ब्याह और त्योहारों में इनकी डिमांड हमेशा ऊंची रहती है, लेकिन अगर कीमतें इतनी ऊंची बनी रहती है तो यह मांग को प्रभावित कर सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर अब भी सुरक्षित विकल्प बने हुए हैं, खासकर तब जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हो। तो दोस्तों, यह रिपोर्ट हमें एक अहम सीख देती है कि मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। 2026 भले ही पीक का साल हो, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ निवेश करें और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। अब सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है, गोल्ड $5,000 पार करेगा या फिर विश्व बैंक की चेतावनी सही साबित होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।